Namami Gange, Jai Gange Maiya. Hello and welcome dear student. This is the second lecture of the Indian river system. In this we will study about the Ganga river system and its tributaries. In the previous lecture we have studied about the types of river system based on the source, Himalayan river system and peninsular river system. The rivers which are originating from the Himalayan region are called Himalayan river system, and the rivers which are originating from the peninsular plateau and they are called peninsular rivers. And Himalayan river systems are classified in three parts: Indus, Ganga and Brahmaputra. There are five main tributaries of Indus river system. They are Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum. Now in this lecture we will study about the Ganga river system and its tributaries in detail. As you know, Ganga is the most important river of India, both from the point of view of its basin and cultural significance. According to Hinduism, the Ganga is the goddess of purification and forgiveness. शुद्धि और क्षमा की देवी के रूप में हम गंगा को जानते हैं. लोग अपने पूर्वजों की अस्थि गंगा में विसर्जन करते हैं, जिससे जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है. द नेम ऑफ गंगा इज ऑल्सो मेंशन्ड इन ऋग्वेद and there are so many stories related to Ganga in Ramayana, Mahabharata and in Purans. First of all, we will see the course of Ganga, then we will study in detail. It originates from Uttarakhand and it flows through UP. After that, it enters into Bihar, then Jharkhand and West Bengal. And after that it discharges into Bay of Bengal. So it covers 5 states: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. It originates from Gangotri Glacier in Uttarkasi district of Uttarakhand, and the point from which it originates is known as Gomukh. एंड हियर गंगा इज कॉल्ड भागीरथी. जब गंगा का ओरिजिन जब हुआ है तो वहाँ पे उसको गंगा नहीं बोलते हैं, उस समय इसको भागीरथी बोलते हैं. तो अब गंगा का उदय हो रहा है तो गंगोत्री ग्लेशियर आप याद रख सकते हो. एंड गौमुख पॉइंट है वो भी रिलेट करता है एक दूसरे से, एंड इस समय इसको क्या बोलते हैं, भागीरथी. आप ऐसे याद कर सकते हो कि पुराणों के अनुसार गंगा को पृथ्वी पर कौन लेकर आए थे, भागीरथ लेकर आए थे. तो लोगों का भाग्य उदय करने के लिए भागीरथी निकलती है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द गंगोत्री ग्लेशियर एंड द गौमुख पॉइंट फ्रॉम विच द भागीरथी इज ओरिजिनेटिंग. अब इसको गंगा नाम कहाँ से मिलता है, तो इसको गंगा नाम जब भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों रिवर मिलती हैं आपस में, तब इसको हम गंगा बोलते हैं. तो देवप्रयाग में इसका नाम गंगा मिलता है. मतलब जब भाग्य का जब देवताओं की कृपा होती है तो भाग्य भी उदय होता है और अकल भी आती है लोगों को. अलकनंदा को आप कैसे लिख सकते हो, अब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अलकनंदा मीन्स अकल, अकल का आना या बुद्धि आना. तो जब बुद्धि मिलती, जब देवताओं की जब कृपा होती है तो जब बुद्धि मिलती है और भाग्य भी उदय होता है, मैया की भी कृपा हो जाती है, तो वहीं से गंगा की शुरुआत होती है. आप ये मैप में देख सकते हो कि ये भागीरथी है, ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, एंड ये है अलकनंदा. जब ये दोनों रिवर आके जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो वहाँ से इसको गंगा नाम पड़ता है. दिस इज़ द रियल इमेज ऑफ गंगा. अलकनंदा इधर से आ रही है एंड इधर से भागीरथी मिल रही है, और उसके बाद एक गंगा के रूप में आगे बहती है. तो देवप्रयाग में जाके हमारे गंगा का जो गंगा नाम है वो देवप्रयाग में जाके पड़ता है. तो याद करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ. देवताओं की कृपा होती है तो भाग्य भी उदय होता है और लोगों को अकल भी आती है, सद्बुद्धि भी मिलती है. उसके बाद ही गंगा का उदय होता है, उसके बाद ही गंगा नाम पड़ता है. जब दोनों रिवर आके मिलती हैं, जब संगम होता है दोनों रिवर का, तो उसके बाद ही गंगा रिवर उदय होती है. जैसे ये देवप्रयाग में संगम बनाया है, ऐसे जो अलकनंदा रिवर है वो पहले भी संगम बनाती है. 5 कॉन्फ्रेंसेज हैं जो अलकनंदा पे पढ़ते हैं. नाउ फैक्ट्स अबाउट अलकनंदा. इट्स सोर्स
इज द सतोपंत ग्लेशियर एवं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंत ग्लेशियर है, वहाँ से अलकनंदा का उदय हुआ है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सत्य के पथ पर जब आप चलते हो तभी लोगों को मतलब अकल आती है, सद्बुद्धि आती है। तो अलकनंदा का जो उदय है वो कहाँ से हुआ है? सतोपंत ग्लेशियर से। एंड अलकनंदा इज़ द लॉन्गर देन भागीरथी, और अलकनंदा जो रिवर है वो भागीरथी से लंबी रिवर है। आप कंपेयर कर सकते हो कि जिसके पास में बुद्धि है, सद्बुद्धि है, और एक किसी के पास में भाग्य है, तो लोग किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? भाग्य से ज़्यादा लोग अपनी अकल या बुद्धि को महत्व देते हैं, अपनी मेहनत को देते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अलकनंदा इज़ लॉन्गर देन भागीरथी एंड इट मेक्स 5 कॉन्फ्लुएंसेज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये 5 नदी के संगम बनाती है। जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा ने और भागीरथी के साथ मिलकर गंगा रिवर बनाई थी, गंगा देवप्रयाग में। इसी तरह से अलकनंदा इससे पहले भी 5 कॉन्फ्लुएंस बनाती है। वो 5 कॉन्फ्लुएंस कौन कौन से हैं? मतलब उनको पंच प्रयाग बोलते हैं, नदी के संगम मतलब। तो उनके नाम है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। फाइनली इनको ऐसे याद रख सकते हो, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र एंड देव। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र एंड देव। मतलब अगर आप जो देवताओं को, देव जो होते हैं हमारे जैसे पूर्वज होते हैं, अगर उनको आप जो है गंगा में स्नान नहीं कराओगे या फिर उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं करोगे, बिना कारण ही रूठ जाएंगे देव। एक तरह से बिना कारण ही क्रोधित हो जाएंगे देव। मतलब वे से विष्णु प्रयाग, वे ना से नंद प्रयाग, कारण मीन्स कर्ण प्रयाग, रुद्र मतलब एक तरह से गुस्सा हो जाना या रूठ जाना, या और देव प्रयाग। तो बिना कारण ही रूठ जाएंगे देव। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये पंच प्रयाग बनाते हैं, 5 नदियों के संगम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बारी बारी से हमें देखते हैं कि कौन कौन से किस रिवर के साथ में कौन सा संगम बनाते हैं। जब सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है तो साउथ की तरफ चलती है। उसका जो पहला नदी का जो संगम है, वो जो पहला नदी का संगम है वो है विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में एक धौली गंगा रिवर आके पहले मिलती है इसको। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा रिवर आके मिलती है। जो पहला रिवर संगम है, जो पहला संगम है पंच प्रयाग में, वो है विष्णु प्रयाग। उसके बाद फिर ये साउथ की तरफ चलती है। एंड जो सेकंड रिवर का जो संगम है वो है नंद प्रयाग। हमने याद किया था विष्णु, नंद, कर्ण, ये यहाँ पे विष्णु प्रयाग। उसके बाद है नंद प्रयाग, विष्णु, नंद। यहाँ पे नंदाकिनी रिवर आके मिलती है। उसके बाद फिर से ये साउथ की तरफ चलती है। एंड उसके बाद पिंडार रिवर, यहाँ पिंडार रिवर आके इधर मिलती है। एंड यहाँ पे एक कौन सा संगम बनाती है? कर्ण प्रयाग। पहले विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आके मिलती है। जब धौली गंगा निकलती है सबसे पहले, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में रिवर का संगम बनाती है अलकनंदा के साथ में। तो 3 रिवर संगम बन गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग एंड कर्ण प्रयाग। उसके बाद रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी रिवर आके मिलती है। मंदाकिनी रिवर को हम काली गंगा भी बोलते हैं, मंदाकिनी रिवर। देन उसके बाद जब भागीरथी के साथ जब मिलती है तो गंगा बनाती है या देव प्रयाग। तो इस तरह से 5 रिवर संगम ये बनाती है, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र एंड देव। नाउ गंगा एंटर्स इनटू प्लेन एट हरिद्वार में ये प्लेन्स में एंटर करती है। एंड इट इज़ जॉइंड बाय यमुना एट त्रिवेणी संगम एट इलाहाबाद। एंड इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। या गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 रिवर आके यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन सरस्वती अभी विलुप्त रिवर है,
जो अभी मौजूद है नहीं, लेकिन पुराणों के अनुसार यहाँ पे 3 रिवर आके मिलती थी, गंगा, यमुना, सरस्वती। एंड इट इज़ कंसिडर दैट सरस्वती इज़ फ्लोइंग स्टिल अंडरग्राउंड। सो यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनाती है, काफ़ी पवित्र स्थान है, यहाँ पे लोग संगम नहाने जाते हैं हर साल। उत्तर प्रदेश के बाद में गंगा जो है बिहार में एंटर करती है, एंड बिहार के भागलपुर में गंगा बिगिंस टू फ्लो साउथ टू साउथ ईस्ट, और भागलपुर में एक साउथ ईस्ट टर्न लेती है। उसके बाद एंड एट फरक्का वेस्ट बंगाल, और फरक्का में ये डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। जब रिवर स्टार्ट होती है तो उस समय ट्राइब्यूटरीज बनाती है, एंड जब रिवर का जब एंड होता है तो उस समय क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। एंड इट सेपरेट्स इन 2 पार्ट्स, भागीरथी हुगली। भागीरथी एक रिवर भागीरथी हुगली बनाती है, एंड इट लेटेस्ट बिकम हुगली, इसको हुगली रिवर ही बोलते हैं। सागर आइलैंड के पास में ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। एंड जस्ट बिफोर बांग्लादेश बॉर्डर फरक्का बैराज है, ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। एंड इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ गंगा, और ये गंगा के फ्लो को कंट्रोल करता है। और ये जो दूसरी रिवर है इसकी, जो फरक्का है वेस्ट बंगाल में, फरक्का मीन्स फट जाना, एक तरह से आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। फरक्का मीन्स फट जाना, मतलब 2 हिस्सों में ये फट जाती है। तो एक तो वेस्ट बंगाल में जाती है, और दूसरी जो रिवर है वो कहाँ जाती है, वो बांग्लादेश में, जो पुराने ज़माने का क्या ईस्ट बंगाल उसको बोलते थे। तो ये दोनों को कवर करती है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल मीन्स बांग्लादेश। तो जो सेकंड रिवर है वो कहाँ जाती है, वो बांग्लादेश जाती है। और बांग्लादेश में वो किस नाम से जाने जाती है, वो पद्मा नाम से जानी जाती है। उसको वहाँ पे गंगा नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं वहाँ पे, पद्मा। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इज नोन एज पद्मा। यू कैन सी ऑन मैप, दिस इज फरक्का, एंड एट फरक्का इट डिस्ट्रीब्यूट इन 2 पार्ट्स। One river goes to West Bengal and the other river goes to Bangladesh, and this river is known as Padma River. This enters into Bay of Bengal near Sagar Island, and this river is known as Padma River. और जब ये बांग्लादेश में चलती है तो बहुत सारी रिवर आके इसमें मिलती हैं। Now first of all पद्मा इज जॉइंड बाई जमुना, पद्मा को जमुना जॉइन करती है। उसके बाद पद्मा जो है जॉइंस मेघना, पद्मा जो है मेघना को जॉइन करती है, एंड उसके बाद से इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना नाम पड़ जाता है। एंड उसके बाद ये मेघना एस्चुरी बनाती है, एंड इट इम्पेटाइज इनटू बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिल जाती है। यू कैन सी ऑन मैप। नाउ दिस इज गंगा, एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश इट इज़ नोन एज पद्मा, एंड जमुना जॉइन this river, and up to here this is known as Padma, and when it reaches this point it is Meghna joins this, yeah we can say that Padma joins Meghna, पद्मा जो है मेघना को जॉइन करती है, एंड उसके बाद ये मेघना एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होती है हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। सो this is the course of Ganga, and in the next video we will see the tributaries of Ganga, and we will study in detail all the tributaries of Ganga, and we will also see the what is estuary and delta. And thanks for watching this lecture. Jai Gange.